मैं इस इंसान से बहुत तंग थी। मैं अपनी किस्मत पे रोया करती थी। हर वक्त खुद को अजियत देते रहना। मेरे सीने में एक आग जला करती थी। भला मेरे साथ ही क्यों आखिर ये सब हुआ। वो ना कोई काम करता था, ना किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी निभाता था। मैं इससे बेजार हो चुकी थी। कहने को वो मेरा शौहर था, लेकिन बस बातों की हद तक। सारा दिन बाजार में दोस्तों के साथ बैठा रहता, कभी ताश खेल रहा होता तो कभी गपशप लगाता रहता। मैं इसे जब भी कोई काम करने का कहती तो बस इतना कहता कि तुमको खाने के लिए मिल रहा है, फिर क्या तकलीफ़ है तुमको। मैं इसे समझाती, ज़िंदगी में और भी बहुत सी ज़रूरियात हैं, सिर्फ खाना पीना ही नहीं। हमारे अब 2 बच्चे हो चुके हैं, ये कल को स्कूल भी जाएंगे, इनके भी अखराजात होंगे, कौन पूरा करेगा। वो मुस्कुरा कर कहता, वक्त आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम अभी से फ़िक्र ना करो। मैं अपनी दोस्तों को देखती, इनके शौहर की अच्छी जॉब, नई मोटरसाइकिल, इनके पास नए मोबाइल। वो कभी बाहर डिनर के लिए जा रहे होते तो कभी घर में कोई पार्टी कर लेते। और एक मैं थी जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही थी। कभी जो कुछ पैसे मांग लो तो रोना धोना शुरू हो जाता। मैं बहुत तंग थी। दिल चाहता था कि बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लूँ, लेकिन कैसे कर सकती थी। बच्चों की तरफ देखती तो इनके मासूम चेहरे देखकर खामोश हो जाती। मैं इससे दूर होने लगी। दिल चाहता था कि इससे कहीं दूर चली जाऊं, क्योंकि वो खुद को पहले की तरह सजा संवार कर भी नहीं रखता था। इससे सिगरेट निस्वार की बदबू सी आती थी और मुझे इस बदबू से नफरत होने लगी थी। मैं इसे सब छोड़ने का कहती तो मेरी बात को झुठला देता। वो घर आता, मुझसे खाना मांगता तो मैं साफ इनकार कर देती, खाना नहीं बनाया। थोड़ा सा बनाती, बच्चों को खिलाती और ख़ुद खा लेती। वो शायद जानता था मैं ये सब कुछ जानबूझ के करती हूँ। मेरे पास बैठने की कोशिश करता, मैं इसके साथ बात बात पे झगड़ा करती, इसे ताने देती, इसे बेइज्जत करती। वो मेरी तरफ हंस कर देखता रहता। मैं मज़ीद उसे गुस्सा दिलाती। वो भी तो इंसान था, आखिर कितना बर्दाश्त करता। फिर मुझे गाली देकर कहता, बकवास करती रहो, तुम्हारी आदत हो चुकी है। जब वो चला जाता तो मैं रोने लगती, अल्लाह से हज़ारों शिकवे करती। आखिर मैं ही क्यों इस जहन्नुम की हकदार ठहरी। मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। मुझे कभी अम्मी के घर जाना होता तो इससे पैसे मांगती, हज़ारों बातें सुनाती इसे। वो कभी 500 और कभी 1000 निकाल कर दे देता। जब भी अम्मी के घर जाना होता मैं इससे झगड़ा करके ही जाती। वहाँ अम्मी, बहन, भाभी सब कहते, पार्लर जाया करो, अपना ख्याल रखा करो, देखो रंग कितना काला हो गया है। मैं चुप हो जाती। आखिर क्या बताती। मेरे नसीबों को आग लगाने वाला मेरा शौहर ही है, जो मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाए हुए है। बड़ी बहन का शौहर दुबई जॉब करता था। वो अपनी बीवी के लिए एप्पल कंपनी का मोबाइल लेकर आया। आप ही मुझे दिखा रही थी, देखो शहनाज, लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया है तेरे जीजू ने। मैं हसद भरी निगाहों से देखने लगी। एक आंसू पलक को नम कर गया। काश कभी मुझ पर भी ऐसे किस्मत मेहरबान होती। काश अल्लाह ने मेरे भी नसीब ऐसे लिखे होते। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। एक दिन बच्चों की वजह से मेरी जेठानी और देवरानी से झगड़ा हो गया। जेठानी ने काफ़ी ताने दिए, तेरे बच्चे मेरे घर से 2 वक्त का खाना खाते हैं, यहाँ रहते हैं, इतने गैरतमंद हो तो इनको खिलाओ ना। मैं बहुत रोई थी। मेरा शौहर तो है ही बगैरत। जब अकबर घर आया मैंने इसे बताया, आज घर में इतना तमाशा हुआ है, उन्होंने ताने दिए हैं और तुम बगैरत बनकर घूमते रहो बस। वो भाई के कमरे में गया, वहाँ सबके साथ झगड़ा करने लगा। मेरे बच्चों को गालियाँ देने वाले तुम कौन होते हो। भाई ने भी बीवी की साइड लेते हुए खूब सुनाई। आखिर कौन साथ देता है इतना, उसके भी तो बच्चे थे, उनका भी तो फ्यूचर बनाना था। खैर जब बात बढ़ी तो मेरे शौहर ने इनसे कहा कि मुझे अलग कर दो। बस घर में दीवार खींच दी गई। बच्चों को गोद में लेकर कहने लगा, अब इन चाचू लोगों के घर नहीं जाना, भूख लगे तो मामा से कहना खाने का। गालियाँ देने लगा अपने भाई और भाभी को। मेरे बच्चों को डांटते हैं। मैं तलख लहजे में बोली, अब तो कुछ शर्म कर लो, अब तो कुछ काम धंधा कर लो। पता नहीं अकबर क्या हो गया है तुम्हें। पहले तो तुम्हारी अच्छी जॉब थी, तुम अच्छा कमाते थे, सब कुछ ठीक था। वो बोला, हाँ हाँ ढूंढ रहा हूँ जॉब। और क्या तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। कभी प्यार से बात कर लिया करो, जब देखो मुझे ताने देती रहती हो। तुमको खाने को मिलता है ना, फिर क्यों तमाशा करती हो। मैंने चिल्लाकर कहा, सबके घर में नई मोटर बाइक है और हमारे पास पुरानी सी टूटी हुई। ये मेरा मोबाइल देख रहे हो, 5 मिनट भी इसकी बैटरी नहीं रहती। बच्चों को हज़ारों ज़रूरियात हैं, तुम क्यों नहीं समझते। मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल देखो, मैं भिखारन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं।
वो नम आंखों के साथ मेरे पास बैठकर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने इसे साइड पे धक्का दे दिया। वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी। अब सोच रही थी कि बस इसे तलाक ले लूँगी। अपने एक कज़न से भी बात की थी जो वकील थे। उन्होंने तसल्ली दी, हम साथ हैं, आप तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच रही थी कि आज घर आएगा तो बस इसको बोल दूंगी कि तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथे पर बोसा किया, इनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पे बैठकर मुझे आवाज़ दी, शहनाज मुझे रोटी तो दो। मैं करवट बदले लेटी रही। इसने फिर आवाज़ दी, शहनाज सुन, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझ पे कंबल ओढ़कर बोला, बच्चों ने तंग किया होगा इसलिए थक गई होगी। वो किचन में गया, खाना देखने लगा। कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, कुत्ता मरता भी नहीं है। खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने इसे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने इसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। मैं चिल्लाती रही, बहुत ही बुरा भला कहा उसे। वो चुपचाप बैठा रहा। आज उसने मेरी किसी बात का बुरा ना मनाया। कुछ देर बाद कहने लगा, शहनाज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जॉब ढूंढने की, लेकिन तुम तलाक मत लो, क्या बनेगा हमारे बच्चों का। लेकिन मैंने उसकी एक बात ना सुनी। मैं उसको गालियाँ देने लगी। मैंने उस दिन इंतहा कर दी थी। मुझे इसकी आंखों में आंसू दिखाई देने लगे, लेकिन मुझे कब उसका एहसास था। वो उठा और बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी जान तो छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पे कुछ लिखा, फिर चला गया। मैं गालियाँ दे रही थी, रो रो कर इसे बद्दुआएं दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया था, बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। वो 4 घंटे गुजरे। मैं मैके जाने लगी। बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ। इतने में एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर क़यामत आ गिरी। मैं साकत हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। थोड़ी देर में सब रिश्तेदार भी आ गए। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे। कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पे लेटा हुआ। कौन यकीन करे वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं इसके पाँव चूमने लगी। अकबर उठ जा मेरी जान, उठ जा, देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़कर ना जा, मैं खाना बना कर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रही, लेकिन वो मनोमट्टी तले जा सोया। इसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लगे। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे। मुझ पे दुनिया नज़रें कसने लगी। मुझे ये बात बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मेरे अपने ही मुझ पर गंदी निगाह डालने लगे हैं। बच्चे बाबा बाबा पुकारते रहते हैं। अब कौन इनको नींद में आकर चुमा करेगा? कौन मुझे आवाज़ देगा? कौन मेरे तलख लहजे बर्दाश्त करेगा? मुझसे मकान छीन लिया गया। जो हिस्सा बनता था वो भी नहीं दिया। मेरे घर वाले जहाँ भी मेरी दूसरी शादी की बात करते वो कहते हमें बीवी चाहिए, बच्चे नहीं। फिर कहाँ जाएं ये बच्चे? मैं अकबर के बाद दर बदर ठोकने खाने लगी। अब बच्चे कुछ फरमाइश नहीं करते। वो जानते हैं बाबा अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बनकर काम करने लगी। एक दिन मुझे इसकी डायरी मिली जिस पर लिखा था, शहनाज से शादी करके बहुत खुश हूँ, शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, मैं न्यू जॉब ढूंढ रहा हूँ। वो पागल है, बिल्कुल समझती नहीं, झगड़ती रहती है। देखो आज इसने मुझे खाना नहीं दिया। वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो। इसे कैसे बताऊँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी। मैं बहुत रोया हूँ। मेरे बच्चे मेरी जान हैं। शहनाज को बुखार है। वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा हमारे हालात बदल जाएंगे।
फिर शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती। मैं जानता हूँ वो नाराज़ है मुझसे। मैंने नमक मिर्च सूखी रोटी खाई है। अब मैं मज़दूरों के साथ मज़दूरी पे जाता हूँ। आज मेरी कमर में ईंट लगी है। ज़ख़म बहुत गहरा है। शहनाज को नहीं बताऊँगा, परेशान हो जाएगी। कमर पे डॉक्टर ने 15 टांके लगाए हैं। कमर में बहुत दर्द था, मगर मैं खुश भी था क्योंकि आज मुझे डबल मज़दूरी मिली थी। सोचा था शहनाज को न्यू मोबाइल ले दूँगा, मगर घर आया तो मुझे आज एक और चोट लगी। शहनाज कह रही है तलाक दे दो, मैं मर जाऊँगा इसके बिना। अभी गुस्से में ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हम सफ़र तो हम सफ़र होता है ना। वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। इसके बाद ज़माने की ठोकरें खाकर समझी हूँ इसके साथ मेरे 2 जहान थे। थक हार कर घर आती हूँ। अब टूट गई हूँ मैं। बच्चों की खातिर ज़िंदा हूँ, वरना कब ख़त्म हो जाती। मैं खुद को अजियत देती हूँ। क्यों झगड़ती थी इसके साथ, क्यों इसको सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े ख्वाब देखती थी। आज वो मेरे साथ होता तो शहज़ादी सी ज़िंदगी गुजार रही होती। क्या मैं बख्शी जाऊँगी? अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएँ करती हूँ, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं मुश्किल वक्त में इसका सहारा, इसकी हिम्मत ना बन सकी। मैं मतलब परस्त लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की बात भी करते हैं। मैं सब औरतों को बताना चाहती हूँ, पैसा हमसफ़र के सामने खाक भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना में लोगों की नौकरानी ना बन जाना। शौहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुराकर सीने से लग जाना। खुदा की कसम, ज़माने की लाख तलखियों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने पे बर्दाश्त करता है। अब मेरी जिठानी गाली दे भी तो खामोश रहती हूँ, क्योंकि अब मेरा हमसफ़र, मेरा साया मेरे साथ नहीं है। प्लीज़, अगर कोई बहन अपने शौहर से यूँ बेजार है तो समझ जाओ, इससे पहले कि आंसू मुकद्दर बन जाएं।